आप सभी लोग पढ़ने का प्रयास करिए। जो गीता के श्लोक हैं, आप सभी लोग प्रतिदिन जो है इसका पढ़ कर के एक बार रिपीट कर लिया करिए। और ऐसे पढ़ेंगे आप लोग तो गीता के श्लोक को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आप लोगों को भी यह फ्लो में आ जाएगा, पढ़ने में आसानी रहेगी। इसलिए जो है इसको आप लोग भी पढ़िए। जब पढ़ेंगे गलती नहीं होगी, होने दीजिए, गलती होती है तो पढ़ेंगे तो ही तो सीधा सही करेंगे ना। डरिए मत, पढ़ते रहिए। आगे 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यह युद्ध बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें संयोग से इस प्रकार का युद्ध करने को मिलता है। ये जो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि यह युद्ध अपने आप प्राप्त होने से खुले हुए स्वर्ग का द्वार के समान है। ये जो युद्ध है, इस युद्ध के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जो है बिना प्रयत्न के तुमको जो है ये अपने आप प्राप्त हुआ स्वर्ग का द्वार तुम्हें मिल रहा है। इसलिए अब ऐसा अवसर क्यों छोड़ रहे हो? ये स्वर्ग का क्या है? ये स्वर्ग का द्वार है। और ऐसा तो सौभाग्य बड़े बिरले व्यक्ति को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। बड़ा जो बिरला होता है उसको मिलता है। और ये भी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि वह योद्धा, जो क्षत्रिय, जो युद्ध करने वाला है, वह ऐसे युद्ध को पाकर के सुखी हो सकता है। और बड़े संयोग की बात है कि इस प्रकार का युद्ध तुमको करने का अवसर मिल रहा है। सबको नहीं मिलता है इस तरह का युद्ध करने का अवसर। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो तुम्हें स्वर्ग का खुला हुआ द्वार मिल रहा है, तुम युद्ध करने जा रहे हो। इसलिए युद्ध करने के लिए तुम आगे आओ, बढ़ो आगे। तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई ऊपर जो है आकाश में कोई ऐसा लोक बना हुआ है जहाँ पे आपको भोगने के लिए सामग्रियाँ मिलेंगी या वस्तुएं मिलेंगी या अप्सराएं मिलेंगी या कुछ जो भी है। ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग का मतलब होता है कि जीते जी यहीं पे इसी संसार में आपको ऐसा सुख मिलेगा जो औरों को नहीं मिलेगा। हर तरह का सुख प्राप्त होगा। इसी को स्वर्ग कहते हैं। रुपए का, पैसे का, धन का, दौलत का, जिसको ये मिल जाता है तो उसके लिए सब कुछ स्वर्ग ही होता है। परिवार अच्छा मिल जाता है, बच्चे अच्छे मिल जाते हैं, तो फिर यही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई और लोक नहीं है। विचार अच्छे होते हैं, भाव अच्छे होते हैं, तो यह सबके लिए क्या है? यह स्वर्ग ही है। तो स्वर्ग कहीं और किसी लोक में नहीं बना हुआ है, स्वर्ग यही है। इसलिए तू तो बड़ा भाग्यशाली है कि तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया युद्ध करने के लिए। और कहते हैं कि वह क्षत्रिय सुखी है कि संयोग से ऐसा युद्ध करने का उसको अवसर मिल रहा है। एक क्षत्रिय के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य तब आता है जब उसे युद्ध करने का अवसर मिले। तब उसकी क्षत्रियता का जो है पताका आकाश में फहराता है। इसलिए तू तो युद्ध कर। युद्ध से भागने वाला कभी क्षत्रिय नहीं होता। उसके लिए तो बड़ा ये महोत्सव की तरह होता है, महाउत्सव होता है उसके जीवन का, कि कम से कम उसके बल का, उसके प्रतिष्ठा का, उसके भुजाओं की ताकत का पता चलता है और उपयोग करता है। वो सही जगह उस अपने बल का, अपने शक्ति का उपयोग कर पाता है।
इसलिए तुझे तो स्वतः ही अनायास ही यह स्वर्ग का द्वार मिला हुआ है, और तू इस स्वर्ग के द्वार को मत छोड़, ऐसे अवसर को मत छोड़ अर्जुन। मान लीजिए कि आप लोग हो, आप लोगों का गुण कर्म स्वभाव क्या है? जैसे गृहिणी है, तो गृहिणी है या आप किसी भी जॉब में हो या किसी भी काम को कर रहे हो, आप जिसमें हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी आप पेशे से कुछ भी हो, अगर आपके पेशे से संबंधित कोई कार्य मिल जाता है, मतलब आपके वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपको काम मिल जाता है, तो उस काम में जितना आप अच्छी तरह से दिल लगा करके, मन लगा के कर पाओगे, उतना किसी काम को नहीं कर पाओगे। तो उस काम की तो आपको तलाश होती है, और वह काम आपको मिल जाए तब तो जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार तुम्हें जब काम मिल जाए, तुम्हें जब वर्क मिल जाए, तो उसको जरूर करना, तुम्हें जरूर इसका लाभ मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, और अगले जन्म को प्राप्त करके तुम जल्दी ही मोक्ष को भी प्राप्त कर लोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध कर, कर्तव्य के पथ पे आगे बढ़। आगे कहते हैं अगले श्लोक में कि और तू, यदि तू इस धर्म युद्ध को न करेगा तो तू स्वधर्म और कीर्ति से च्युत होगा और पाप का भागी बनेगा। हे अर्जुन, वीडियो ऑन रखा करिए, है ना। कहते हैं कि यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करता है, ये क्या है, ये कौन सा युद्ध? ये धर्म युद्ध है। क्या है ये जो चल रहा है ना, ये धर्म युद्ध है। यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा ना, तो तू अपने धर्म से, कीर्ति से, मतलब जो तेरी कीर्ति है, जो तेरी प्रसिद्धि है, उससे तू च्युत हो जाएगा। तो उससे जो तू भटक जाएगा, रास्ता तेरा विफल हो जाएगा। और क्या कहते हैं, और तुझे पाप लगेगा, पाप का भागी बनेगा। देखिए, जो व्यक्ति जिसमें होता है वही उसका धर्म होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है, जो कला होता है, वही उसका धर्म होता है। आपके अंदर परमात्मा ने जो कला दिया है, जो गुण दिया है, जो आपके अंदर हुनर दिया है, जो आपके अंदर एबिलिटी दिया है, वही आपके अंदर क्या है, उसी को धर्म कहते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वर्ण व्यवस्था ये कहती है कि जिस व्यक्ति के अंदर जो गुणकर्म, जैसा गुणकर्म, जिस तरह का गुणकर्म होता है, वही उसकी वर्ण व्यवस्था होती है। तो आप, यदि तुम अपने धर्म को छोड़ोगे, तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये गुणकर्म स्वभाव है कि तुम गीता पढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर ये गुणकर्म स्वभाव है कि तुम गीता को सीख सकते हो। सभी को नहीं आ रही है। एक बार आप, किरण जी, एक बार निकल के आप फिर से जुड़िए, लेफ्ट होइए, फिर से जुड़िए। तो कह रहे हैं कि तू इस पाप का भागी बनेगा। क्या होगा? तू पाप का भागी बनेगा। तुझे पाप लगेगा कि तुम अपना कर्म छोड़ करके दूसरे के कर्म को करने जा रहा है। तू है क्षत्रिय, तेरा धर्म है युद्ध करना, और तू जो है कह रहा है कि मैं सन्यासी बनूंगा, मैं साधु भेष धारण करके भीख मांग के खाऊंगा। तो तू तो पाप करेगा ना। तो तू पाप करने जा ही रहा है। मान लीजिए कि आप लोग एक इंजीनियर हो, और इंजीनियर में आप किस ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, है ना, कंप्यूटर साइंस हो, यानी कि जो भी हर ट्रेड के आप इंजीनियर, कोई भी किसी इसमें से कोई आप हो। अब उस ट्रेड को मान लीजिए कि आप जो है मैकेनिकल इंजीनियर हो, और मैकेनिकल इंजीनियर को कह दिया जाए कि तुम जो है सिविल इंजीनियर का काम करो, तो करेगा वो? नहीं करेगा। तो जिसका जो गुण कर्म स्वभाव होता है, उसी के अनुसार यदि कर्म करता है तो उसमें सफलता भी मिलती है।
जिसके अंदर परमात्मा ने जो कला दे रखा है, जो गुण दे रखा है, जो स्वभाव दे रखा है, यदि वह उसको करता है तो बहुत अच्छी तरह से निभा लेगा। इसीलिए कहा है कि अपने धर्म को मत छोड़ो। अगर स्त्री गृहिणी है, अगर नौकरी पैसे वाला है, कोई महिला है या पुरुष है, तो उसको अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। अगर गृहिणी है तो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परिवार है, बच्चे हैं, स्वयं का है, इसके साथ साथ जो है धर्म का कार्य है, मोक्ष का काम है, ज्ञान का है, ये तमाम सारे काम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यही उसका धर्म है। आप जिस व्यवस्था में हो, आपका वही धर्म है, और उसको आप 100% जो है लग करके निभाइए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में सारथी का रोल लिया था। कहा था कि मुझे सारथी बना दो। सारथी बहुत छोटी पोस्ट होती है, मतलब जो रथ पे बैठता है वो रथी उसका स्वामी होता है। जिधर राजा कहता है उधर रथ वाले को मोड़ना पड़ता है। उस पद को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना धर्म समझकर ऐसे निभाया कि आज वह सारथी का जो पद है अमर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आज दुनिया जानती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। भगवान राम को उनके पिता ने कह दिया कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, तो अपने पिता के कर्तव्य को, अपनी बात को निभाने के लिए राम ने 14 वर्ष तक वनवास में रहे। यहाँ तक कि राजा दशरथ के मरने के बाद भी नहीं घर पर आए। वो कहते हैं कि मेरे पिता का जो है वचन टूट जाएगा। तो देखिए, जब व्यक्ति कर्तव्य के पथ पे चलता है, अपने स्वधर्म का निर्वहन करता है, तो वही व्यक्ति महान बनता है। उसी व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जैसे राम को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 साल तक वन में घूम घूम करके कंदमूल खाते हुए, तरह तरह के कष्ट सहते हुए उन्होंने अपने समय को व्यतीत किया। राक्षसों का संहार किया, ऋषियों से ज्ञान लिया। तो आप जिस कर्तव्य को करते हो, कभी ये मत समझना जीवन में कि कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपको वह दे दिया गया है कार्य करने के लिए, तो उसमें आप 100% लगा दो, अपना 100% लगा करके उस काम को अमर कर दो, कृष्ण की तरह, राम की तरह। इसी को स्वधर्म कहते हैं। आप माँ हो तो माँ के रोल को अदा करो, पत्नी है तो पत्नी के रोल को अदा करो, भाई है तो भाई के रोल को अदा करो, पुत्र हो तो पुत्र के रोल को अदा करो। आप यही आपका स्वधर्म है, इसी को स्वधर्म कहते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपको कोई जीवन में पाप नहीं लगेगा। अगर आप इस कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे कर्तव्य का निर्वहन करते हो तो आपको निश्चित रूप से पाप लगेगा। और इस पाप से बचने के लिए, इस पाप से मुक्त होने के लिए, इस पाप से दूर होने के लिए जो है, आपको अपने छोटे से लेकर के बड़े काम को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर करना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसका निर्वहन जो है आपको लग करके पूरी तरह से 100% होकर के करना चाहिए। तो वही आपका स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब ये है, स्वधर्म बार बार होता है कि अपने स्वधर्म को निभाओ, अपने धर्म को। तो धर्म का मतलब लोग समझते हैं कि मैं तो हिंदू धर्म हूँ, वो भी अलग एक विषय है, उसको अलग तरीके से समझना चाहिए। परंतु जो यहाँ पे बात आती है, स्वधर्म क्या है, तो स्वधर्म स्वयं का धर्म क्या है, उसका निर्वहन जरूरी होता है। जब व्यक्ति स्वयं के धर्म का निर्वहन करने लगता है, जब व्यक्ति स्वयं के धर्म पे चलने लगता है, जब अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगता है, तब वह व्यक्ति पाप का भागी नहीं बनता है। तब वह व्यक्ति उस कर्म पे चलते चलते अमर हो जाता है। तब वह व्यक्ति क्या होता है, अमरता को प्राप्त करता है, वह आगे बढ़ जाता है इस क्षेत्र में। समझ रहे हैं आप?
तो इस तरह से आप लोग भी अपने जीवन में इस तरह से कर्तव्य कर्म को करते हुए आगे बढ़िए। जो भी आप कर्म में हो, जिस भी कर्म में हो, उस कर्म को 100% करते हुए चलिए। तो देखिए आपका जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाएगा। यही जीवन आपका सुख में प्रतीत होने लगेगा। आपको ही आपका जीवन लगेगा कि मैं अब शायद अपने जीवन को सही दिशा में लेकर के जा रहा हूँ। ये भाव आपके अंदर आने लगेगा। इस तरह का भाव आपके अंदर आने लगेगा और आपका आत्मबल, मनोबल जो है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और आप धर्म के पद पर, कर्तव्य के पद पे, ज्ञान के पद पे, अध्यात्म के पद पे ऐसे ही अग्रसर उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाओ। ठीक है। आगे 34वें श्लोक में कहते हैं कि और सब लोग तेरे अपसय की बातें कहेंगे, कहते रहेंगे। ऐसा अपसय जो कभी मिटने वाला नहीं है। पुरुष के लिए अपसय होना मरने से भी बुरा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू अपने धर्म को छोड़ करके नहीं करता है धर्म का पालन, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता है, यदि तू युद्ध नहीं करता है, तो युद्ध में शामिल नहीं होता है, युद्ध से भागता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग तुझे अपसय के दृष्टि से देखेंगे, तेरा अपमान होगा, तेरे यश पे कलंक लग जाएगा। और जब व्यक्ति का अपसय मिटने लगता है तो उस व्यक्ति के लिए मरने के समान हो जाता है। अपयश जो है बहुत लगता है व्यक्ति को, कुछ हो जाए, कर बेइज्जती हो जाए आपकी, तो कैसा महसूस करते हैं? आपकी एक समाज में मान प्रतिष्ठा है और उस मान प्रतिष्ठा पे आंच आने लगे तो आप बाहर नहीं निकलते हो, मुंह किसी को नहीं दिखाते हो, लोग कहेंगे क्या। और एक व्यक्ति के लिए और एक योद्धा के लिए, एक पुरुष के लिए जो है अपसय मरने के समान। मान लीजिए कि जिनकी लड़कियां भाग जाती हैं, उनको देखना, कभी उनके बाप की स्थिति को देखना, वो बेचारे कहीं मुंह नहीं दिखाते, कई बात तो ऐसे निकलते हैं कि आत्महत्या ही कर लेते। तो ये अपसय है, अपयश है, बदनामी इसको कहते हैं। बदनामी हो जाती है चारों तरफ। अरे देखो युद्ध से भाग के आ गया, इसके पास इतना बल होते हुए भी ये लड़ा नहीं और जान बचा करके भाग आया। इस तरह की बातें लोग करते हैं। फिर आपको चारों तरफ इतना लोग कहने लग जाएंगे, इतना लोग आपके ऊपर ताने मारने लग जाएंगे कि एक सम्मानित व्यक्ति जीते जी मरने का प्रयास करने लग जाएगा। इसलिए कभी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपका धर्म है उस धर्म में चलते रहना चाहिए, उस धर्म का पालन करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वह सही तरीके से अपने जीवन का, स्वच्छंद तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करता है। इसलिए अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे का देखा देखी काम मत करो। आजकल सबसे बड़ी समाज में समस्या क्या है कि एक दूसरे की नकल बहुत तेज लोग करते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई फिल्म एक्टर है, वह अपनी फिल्म को सुपरहिट करने के लिए छोटे कपड़ा पहन लेता है या कुछ और भी कपड़े पहन लेता है। तो लोग जो है, जैसे ही फिल्म निकलती है मार्केट में, जैसे ही आती है फिल्म, उसके बाद से लोग एक ही शो देखते हैं, दूसरे शो में जाकर के उस तरह के कपड़े खरीद लेते हैं। भाई वो तो शूटिंग कर रहा था, वो तो फिल्म बना रहा था, और आप उसका देख करके आप किस उद्देश्य से ये काम कर रहे हो? आपका क्या उद्देश्य है? क्या आपका ये धर्म है? नहीं, आप अपने धर्म में रहो, आप अपने धर्म का पालन करो, आप अपने धर्म में जो है जियो और मरो। दूसरे का देखा देखी कभी नकल नहीं करना चाहिए। आप जिसमें जी रहे हो उसमें बहुत अच्छा है। इस तरह की बातें कहते हैं कि लोग ये पिछड़ गया है। कौन पिछड़ गया है भाई? कहाँ कौन पिछड़ा है?
आज स्थिति ये है कि साउथ अफ्रीका के लोगों के यहाँ जा कर के आजकल के लोग जो है वहाँ पे समय बिता रहे हैं, और उन लोगों की संस्कृति इतनी अच्छी है कि भारत के लोग से भी जा कर के, भारत के लोग भी वहाँ जा कर के 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन समय बिता रहे हैं, उनके साथ में रह रहे हैं, उनकी कल्चर में जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस कल्चर को आप छोड़ते चले जा रहे हो, जिसमें आप जी रहे हो, नकल करके दूसरी कल्चर को अपना ले रहे हो, तो ये क्या अच्छा है? जो फिल्मों में जो जैसी एक्टिंग हो रही है वैसे ही घर में भी लोग आकर के एक्टिंग कर रहे हैं। जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है षड्यंत्र, उसी तरह से घर में भी आकर के षड्यंत्र हो रहे हैं। तो ये धर्म नहीं है, ये तो नकल वाला धर्म, ये तो आयातित धर्म है। इसलिए कभी भी किसी का देख करके अपने धर्म को मत छोड़िए। आप जिसमें जी रहे हो उसमें ही जिया करो, शास्त्रों से जुड़े रहो। तो कभी आप न पुराने होगे न ओल्ड मॉडल में जाओगे। जो व्यक्ति शास्त्रों को छोड़ देता है वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को लोग ओल्ड मॉडल वाले कहने लगते हैं। आज जिस कपड़े को आप पैंट शर्ट को पहनते हो और कहते हो कि नए ज़माने की चीज़ है, मैं एक म्यूजियम में, कर्नाटक के म्यूजियम में गया था, वहाँ पे देखा था कि जो है अंग्रेज़ों के ज़माने का, उस म्यूजियम में जो है 13वीं जो है 200-300 साल, 400 साल पुराना, ये समझ लीजिए, पता नहीं कौन से शताब्दी का था वो, याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे वो लोग जो पैंट पहनते हो, आप लोग जिसको जीन्स कहते हो कि नए मॉडल का जीन्स है, फटा जीन्स है, ये जीन्स है, टी शर्ट है, पैंट शर्ट है, ये हम लोग नए ज़माने के हैं तो हम लोग पहन रहे हैं। वो पता नहीं 200, 400, 500 साल, 1000 साल पहले से पहन रहे हो, और उनकी कल्चर को अपना रहे हो तो कह रहे हो कि नया कल्चर है, और अपने कल्चर को छोड़ते चले जा रहे है ना। तो ये अज्ञानता के कारण जो है हम दूसरे के कल्चर पे पूरा हावी हो गए। इस तरह से अज्ञानता जो है, जब आप अपने शास्त्रों से जुड़े रहोगे, अपने धर्म से जुड़े रहोगे, तो कभी नहीं भटकोगे। जब अपने शास्त्रों से व्यक्ति छोड़ देते हैं, ग्रंथों को छोड़ देते हैं, तो व्यक्ति फिर उनके पास केवल एक ही सहारा बचता है, बॉलीवुड, टीवी सीरियल वाले। यही इनके पूरा का पूरा जो है इनके कर्ता धर्ता बन जाते हैं। तो वो जैसा कहते हैं, जैसा वो दिखाते हैं, आप उसी तरह से बनते चले जाते हो, उसी तरह से बातें करते हो, उसी तरह से शब्दों को बोलते हो लोगों के सामने। आप देखना, आप लोग, आपका जीवन करीब जो है 80 से 85% जो है आपका जो जीवन है, और जो शब्द आप बोलते हो वह करीब सारे के सारे शब्द और आपकी एक्टिविटी, आपका कार्य जो है कहाँ से आया हुआ है? फिल्मों से और सीरियल से आया हुआ है। उसी तरह से बात करना, उसी तरह से एटीट्यूड में रहना, उसी तरह से व्यवहार करना। आपके पास आपका कुछ है ही नहीं है। प्री प्रयोजित लोग आपसे अपनी तरह करवा रहे हैं, आप उनकी तरह करते चले जा रहे हैं। आप अपनी तरह करते ही नहीं हो, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने शास्त्रों का प्रयोग करते ही नहीं हो। जैसा देखा है वो नया ज़माना समझ करके, मॉडर्न ज़माना समझ करके आप उसको करने लगते हो, उसका फॉलो करने लगते हो। जिस कल्चर को हम छोड़ रहे हैं, जिस कल्चर को हम छोड़ते चले जा रहे हैं, इस काम वाले उसको अपनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं। वो इंग्लैंड में, अमेरिका में गीता सबसे अधिक पढ़ी जाती है, तो वो लोग हमारे कल्चर को अपनाते हैं। कपड़े हमारे पहन रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं, हम लोग जीन्स पहनते हैं, है ना, टी शर्ट पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, वो लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। कभी इस्कॉन मंदिर में चले जाना, आप भारत में जहाँ जहाँ भी आप लोग रहते हो वहाँ इस्कॉन मंदिर मिलेगा, जाना, वहाँ देखना वो लोग किस कल्चर से रहते हैं। और हम लोग जो है कहते हैं नया ज़माना आ गया, ये नया ज़माना है, बदलना पड़ेगा समय को देखकर। भाई अज्ञानता के कारण बदलते चले जा रहे हो ना, अभी कुछ पता है ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? हम लोग अपने धर्म से अलग होते चले जा रहे हैं और हम लोग दूसरे धर्म में जी रहे हैं। यही हमारे लिए पतन का सबसे बड़ा कारण है।
है कि नहीं? आज कितने लोग, आपके पास में रहने वाले लोग, आपके आसपास रहने वाले, आपके रिलेशन में रहने वाले लोग, कितने लोगों को गीता के बारे में पता है? कभी पढ़े ही नहीं होंगे, कभी गीता के असली अर्थ को समझे ही नहीं होंगे, तो जीवन में कैसे उसको उतारें? 3 घंटे आप मूवी देख लेते हो, हर मूवी देख लेते हो, आपने एंटीना डिस एंटीना लगा लिया है, और सुबह से लेकर शाम तक जो है उन फिल्मों की जो है टीआरपी बढ़ा रहे हो देख देख करके, और जितने अमीर हैं उनको उतने अमीर करते चले जा रहे हो, जो अरबपति है उसको अरबपति खुद बनाते चले जा रहे हो। आप लोगों को पता ही नहीं, आप सोचते मनोरंजन हो रहा है, और वो अपना मनोरंजन बना के चला गया, उसको अब तक पैसा कमा रही है फिल्में, पता है? आज जो है जो फिल्में हैं, जो गाने सुनते हो आप लोग, वो गाने और वो फिल्में अब तक पैसा कमा रही हैं। आपका समय लेती हैं, आप व्यूअर बनते हो, और जैसे ही व्यूअर बनते हो उनके पास पैसा आने लगता है। समझ रहे हैं? आप अमीर को अमीर कर रहे हो, जो अरबपति है उसे खरबपति बना रहे हो। भारत की करीब 60 से 70% जीडीपी जो है उन्हीं के पास है, 25% में पूरा भारत चल रहा है। एक बॉलीवुड जो है पूरे भारत को चला सकता है, उसके पास इतना पैसा है, एक कोई एक्टर चला सकता है। आप उसको उतना ही अमीर करते चले जाओ, उतना उसे आप सोचते हो कि देख लेते हैं क्या जाता है, परंतु आपको नहीं पता आपका 1 मिनट जो है, आपका 1 मिनट सोशल मीडिया पे या टीवी पे या फिल्म पे, मूवी पे, उसका मतलब 1 करोड़ रुपए एक दिन की इनकम कर देता है, आपको पता ही नहीं। और अपने ग्रंथों से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित कुछ भी नहीं बताते, उल्टा पुल्टा केवल जो है कामुकता को बढ़ाने के लिए, जो है कि समाज कैसे जो है भ्रष्ट हो जाए, किस तरह से समाज के लोग चरित्रहीन हो जाएं, गलत रास्ते पर चलें, वही चीज़ दिखाई जाती है। आप कैसे बिगड़ जाएं, आप कैसे अपने घर को बिगाड़ दें, कैसे भ्रष्ट हो जाएं, यही चीज़ बताया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने ग्रंथों से जुड़ करके अपने स्वधर्म को समझें। जो गीता पढ़ेगा, जो गीता जानेगा वही तो समझेगा, तो नहीं जानेगा वो क्या समझेगा? लोग तो समझते हैं, या युवा है चाहे कोई भी, वो समझता है कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं, अभी हमारा समय बहुत है, समय बचा ही नहीं किसी के पास, कितने दिन जीने वाले हो? आप सोचते हो कि आपका बुढ़ापा आएगा, इसमें से 95% लोगों का बुढ़ापा नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। बुढ़ापा आएगा ही नहीं, बुढ़ापा से पहले ही चले जाओगे। आप ये मत सोचो कि जो युवा पीढ़ी है, चाहे आप हो, आप बूढ़े होकर के मरने वाले हो, ये भ्रम को छोड़ दो। कोई हार्ट अटैक से, कोई किडनी फेल से, तो कोई कोरोना वायरस से, इसी तरह से यहाँ से चले जाओगे। इसलिए जो समय मिला है वही समय आपका है, इसलिए इस समय को अपने लिए लगा दो। ये मत सोचो कि समय पहले फिर से मेरे लिए समय आएगा तो मैं समय निकाल दूंगा, और समय निकाल करके फिर मैं ग्रंथों को पढ़ूंगा, अपने धर्म की तरफ आऊँगा, तो उस समय बस मौत आएगी और कोई नहीं आएगा। ठीक है? उस समय आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाओगे। जिस समय सोच रहे हो ना कि मैं जो है ग्रंथों को पढ़ूंगा, अपने धर्म को जानूंगा, उस समय ग्रंथों और धर्म को नहीं जानूंगा। दिल्ली तो मुंबई तो अपोलो तो एम्स, इन्हीं हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाते रहोगे, आगे समय नहीं मिलेगा। फिर इतना दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा कि आप के सामने अगर गीता भी पढ़ी जाए तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए समय रहते हुए, शरीर में जान है जब तक, शरीर में जब तक आपके बल है, सोचने समझने की क्षमता है, तब तक जान लीजिए, ये जीवन आपका बेकार नहीं जाएगा। ठीक है? आज की जो पढ़ाई है ना, आज जो आप पढ़े हो, आप देखना आपके जीवन में, मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बात समझाऊंगा।
थोड़ी सी, तो फिर आगे चलते हैं। तो 5 मिनट की बात है। जैसे मान लीजिए कि आप सभी लोग 20 से 25 साल पढ़ने में लगाएं कि नहीं लगाएं, LKG से लेकर के, और कोई जो है BA कर लिया, कोई BTech कर लिया, कोई MSc कर लिया, कोई PhD कर लिया, तो इसमें देखो आप तो 20 से 25 साल लगाए कि नहीं लगाए, और उस पढ़ाई में आपके क्या काम आ रहा है? जोड़ घटाना गुणा भाग, पढ़ाई लिखाई, हिंदी पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ लो, भाषा सीख लो। जो आपने मैथ पढ़ा या जो फिजिक्स पढ़ा वो काम आया क्या? उसी के लिए सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग करते थे, और आज भी माँ बाप वही कराते हैं बच्चों को। वो पढ़ाई मात्र जो है 1-2 साल की है, जो हम लोग 20 साल में पूरा किए हैं। जो हम लोग पढ़ाई जो है अभी जो 20 साल में किए हैं, वो सिलेबस मात्र 1 से 1.5 साल का है। उसमें कुछ है ही नहीं है, खाली घुमाया गया है हमें। हमारा बहुत मतलब कीमती वक्त उसमें जा रहा है हमारे देश का। कोई स्किल नहीं है भाई। पता नहीं पाइथागोरस प्रमेय पढ़ करके क्या कर लिया लोगों ने। A+B का होल स्क्वायर पढ़ के पता नहीं क्या कर लिया। रटते रटते बेचारे बच्चे थक गए, उनका दिमाग पागल हो जाता है, चक्री आ जाता है। तो जो 1 साल की पढ़ाई है उसको हमें 20 साल में पढ़ाया गया। मैंने तो यही विश्लेषण किया है, मैंने तो यही देखा है कि जो 1 साल की पूरा सिलेबस है वो हमें 20 साल में हमारे समय को और हमारे उम्र को, हमारी एनर्जी को खत्म किया गया, और अभी भी खत्म किया जाए। जो पढ़ाई, जो सिलेबस कितना है? कुछ नहीं है। क्या काम आता है आपको बताओ? जो आपने जो मूल चीज़ पढ़ लिया वही काम आता है, बाकी कुछ काम नहीं आता। क्या आपके अंदर बढ़ गया, क्या हो गया? और जो आप पढ़ते हो, जो आपको पढ़ाया जाता है वो काम, वो चाहे साइंस का टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैथ की टेक्नोलॉजी हो, हमारे यहाँ अदर कंट्री से खरीद के लाई गई है, और अदर कंट्री में वह टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, मतलब जो वेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो भारत में आती है, वो पढ़ाया जाता है। तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई आज वैज्ञानिक ने कोई रिसर्च किया, कर दूसरे दिन ला कर दूसरी थ्योरी खड़ा कर देता है। ठीक है। और हमारे देश का जो साइंस है, वेद है, अथर्ववेद है। वेद क्या है? वेद, अथर्ववेद जो है साइंस है, उसको कोई पढ़ाता ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं। हमको पता ही नहीं कि अथर्ववेद में साइंस है, दुनिया की सबसे बड़ी साइंस है। जर्मनी, अमेरिका अथर्ववेद पे रिसर्च करते हैं, और वो लोग जो है क्या करते हैं, हमारे ऋषियों ने खोज किया, अपना नाम डाल के पेटेंट करा लेते हैं कि इसको मैंने खोज किया। उन्होंने कुछ भी नहीं खोज किया है। जितना आप लोग कह रहे हो कि अंग्रेज वो लोग नहीं होते तो बिजली नहीं होता, बैटरी नहीं होता, सब हमारे ऋषियों ने किया है। आप वेद पढ़ोगे तो एक भी ये लोग कुछ नहीं किए, रिसर्च किए हैं वो लोग। हमारे ग्रंथों को पढ़ करके उसको रिसर्च किए हैं बस। इसलिए आज सबको ज़रूरी है जानना ग्रंथों को, तभी देश और राष्ट्र और दुनिया बच पाएगी। समझ रहे हैं? तो चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात हो गई। कहते हैं 35 नंबर के श्लोक में कि बड़े बड़े योद्धा लोग, महारथी लोग यह समझेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से पीछे हट गया, विमुख हो गया। जिनके लिए तू अब तक बहुत आदरणीय था ना, उनके लिए तू बहुत बड़ा प्रिय था, उनकी दृष्टि में अब तक आदरणीय होकर अब तू छोटा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बड़े बड़े योद्धा लोग, जो महारथी लोग हैं, यह समझेंगे कि तू भय के कारण जो है युद्ध छोड़ा है। तुझे कोई नहीं है कहने आएगा कि अर्जुन ने दया करके, करुणा करके छोड़ा है युद्ध। तेरे अपने लोग ही कहेंगे कि अर्जुन डर करके युद्ध छोड़ दिया। तू पागल हो गया है? तू जिसके लिए कह रहा है कि ये अपने लोग हैं और इनके लिए तू युद्ध छोड़ने की बात कर रहा है, तो तेरे लोग ही जो है ना, तुझे ऐसा कहेंगे कि अर्जुन डर गया, कहेंगे कि अर्जुन डर गया।
और तू जिससे भाग रहा है ना, जो तेरे बड़े प्रिय थे, जो तेरे बड़े आदरणीय थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, ये तेरे आदरणीय लोग थे, तू उनके दृष्टि में भी तू छोटा हो जाएगा। तेरे गुरु द्रोणाचार्य ही तुझे कहेंगे कि अर्जुन मेरा शिष्य था और युद्ध छोड़ करके भाग गया। और उस समय तू अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। सोच ले तू, तेरे अंदर जो ये विचार भाव आ रहे हैं ना, ये विचार भाव अच्छे नहीं हैं। तो ये सोच रहा है कि ये जो लोग हैं जो तुझे सम्मान देंगे कि अर्जुन ने बड़ा अच्छा काम किया कि युद्ध नहीं किया, नहीं, तेरा इतना अपमान कर देंगे, तुझे इतना जलील कर देंगे, तुझे इतना अपमानित घोषित कर देंगे कि तू दर दर भागता फिरेगा। और यही नहीं, आगे कहते हैं कि और तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे जो नहीं कहने चाहिए। और जो तेरे शत्रु हैं ना, जो तेरे दुश्मन लोग हैं, वो लोग जो है तेरा इतना अपमान करेंगे, तेरी इतनी निंदा करेंगे और ऐसी ऐसी तुझे गालियां देंगे, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि जो नहीं कहनी चाहिए वह तुझे कहेंगे। और यही नहीं, इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है तेरे लिए कि तेरे दुश्मन भी तुझे अपमानित करेंगे, तुझे अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तेरे सामने। तू जिनको अभी लड़ा है, जिनके लिए तू युद्ध किया है, वो भी लोग तुझे चैन से थोड़ी रहने देंगे। तेरे शत्रु भी तुझे चैन से नहीं रहने देंगे। आप लोग देखना कि अगर आपके घर में कोई कुछ हो जाता है, आपका कुछ गड़बड़ी हो जाती है आपके घर में, या कुछ आपसे कुछ गलत हो जाता है, या कुछ आपके घर में कुछ ऐसा हो जाता है, तो जो आपके शत्रु होते हैं बड़ा खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लड्डू पेड़े बांटते हैं कि इसके घर ऐसा हो गया या हार गया, है ना। वो जश्न मनाते हैं, पार्टियाँ करते हैं। जैसे आप लोग देखते हो, उस जमाने में भी यही स्थिति थी कि जो दुश्मन लोग हुआ करते थे ना, ऐसे ही जश्न मनाते थे जब आपके यहाँ कुछ होता है। यही काम अर्जुन के साथ भी होगा। और भगवान श्री कृष्ण ये पहले ही उसे कह गए कि तू यदि युद्ध नहीं करेगा ना, तो तेरे दुश्मन क्या, तेरे दोस्त क्या, तेरे आदरणीय लोग क्या, वो सब तेरा अपयश करेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरी निंदा करेंगे, तुझे अपमानित करेंगे, और तू उस अपमान को सहन नहीं कर पाएगा अर्जुन। ये बात तो तू समझ ले। ऐसी स्थिति आप लोगों के भी जीवन में आती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आती है। आप लोग इस तरह के परिस्थितियों से नहीं जूझे हो, आप लोग भी इस तरह की परिस्थितियों से गुजरे हो। और आने वाले समय में अर्जुन जैसी परिस्थिति आप लोगों के भीतर भी, आप लोगों के साथ भी हो सकती है। इसलिए यदि गीता पढ़े रहोगे तो शायद इस परिस्थिति से निकल जाओगे। और कहते हैं कि यदि तू युद्ध में मर गया तो स्वर्ग हो जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए हे कुंती के पुत्र, युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो जा। अब तो ये भी सुन ले कि मान ले तो युद्ध में मर गया ना, तो तू स्वर्ग हो जाएगा, तेरा जन्म अच्छा होगा, अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म होगा, और जल्दी ही ज्ञान को प्राप्त करके तेरी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर वही अपयश होगा। तेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, तुझे निंदा करेंगे, तेरी निंदा करेंगे, तुझे गालियां देंगे, पता नहीं जो नहीं कहना चाहिए वो भी बातें तुझे कहेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू मर गया तो भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, यदि जीत गया तो भी पृथ्वी का राज भोगेगा।
ये तो समझ ले। तू मर गया ना तो तुझे स्वर्ग मतलब अच्छा जन्म तुझे प्राप्त हो, तुझे अच्छा जन्म मिलेगा। अगर जीत गया तो फिर तो पूरा हस्तिनापुर का शासन राज्य तेरे ऊपर ही रहेगा ना, तुझे ही मिलने वाला है ना फिर। इसलिए अब उठ खड़ा हो और युद्ध कर। ये मूर्खों वाली अनर्गल बातें मत कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। देखिए, अपने कर्तव्य पे व्यक्ति जब मरता है ना, अपने धर्म पे जब व्यक्ति चलते हुए मर जाता है, तो फिर उसको अपने भीतर आत्मग्लानि नहीं करना चाहिए और परिवार वालों को भी ग्लानि नहीं करनी चाहिए कि यह व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पे कर्म करते हुए मर गया। और आप लोग भी कभी ये जरूर ध्यान दीजिए कि अपने धर्म में, जो भी आपका धर्म है, इस धर्म को करते हुए, परंतु एक बात और है, आसक्ति रहित होकर के धर्म का पालन करना है। तो इस में आसक्ति रहित होकर के इस धर्म का पालन करोगे आप लोग, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर मर जाते हो तो, अगर जिंदा रहोगे तब तो ये राज भोगोगे, फिर तो तुम्हें यहाँ का सुख मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसलिए जो है अपने धर्म में जीने का प्रयास करिए। जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते हुए आगे बढ़िए। उस कर्तव्य में आपको मरना ही क्यों ना पड़ जाए, मर जाइए। फिर आपको ये भी मत रखिए कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। आपको गीता ये कह रही है कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग मतलब तुम्हें अच्छा जन्म मिलेगा, ये होगा आपके साथ, ठीक है। इसलिए तो जो भी आपका कर्तव्य है वो कर्म करो, युद्ध करो। अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, इस तरह की व्यर्थ की बातें मत कर। आगे कहते हैं कि सुख दुख को, लाभ और हानि को, जय और पराजय को एक समान समझकर फिर युद्ध के लिए जुट जा। इस प्रकार तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, तू युद्ध से भागेगा ना तो तुझे पाप लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आजकल मैं बहुत से युवाओं को देखता हूँ, ठीक है। मैं नर्मदा की परिक्रमा की तरफ एक आध बार मैं गया था घूमने के लिए। तो नर्मदा की परिक्रमा में मैं देखा हूँ, मैं मिला था बहुत से ऐसे युवाओं से जो बहुत कम उम्र के युवा थे और जिनकी शादी और बच्चे हो गए थे, जो पत्नियों को छोड़ करके और बच्चों को छोड़ करके आकर के साधु वेश बना लिए। मैंने बहुत से पूछने का प्रयास किया कि आप ऐसा क्यों, आपके मन में वैराग्य हुआ है कि साधु बन गए हो, आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई कि शादी? बोले कि नहीं। मैंने कहा फिर क्यों साधु बन गए? बोले कि पत्नी से तंग आ गए थे, परिवार से तंग आ गए थे, बच्चों से तंग आ करके हमने ये साधु वेश धारण कर लिया। तो ये वही लोग हैं जो अर्जुन कह रहा है। मैंने कहा कि आप लोग अधर्म के रास्ते पे हो, आपको यहाँ पे मुक्ति मिलेगी क्या? हैं यहाँ पे दिन भर घूमते रहते हो लोटा लेकर के और तो कपड़े पहन करके, न खाने को शुद्ध मिल रहा है, किसी की आस में बैठे रहते हो कि कोई आगे आएगा तो कोई दे देगा या कोई खिला देगा, हैं? तो क्या यही जीवन है? नर्मदा जी तुम भागे हुए लोगों को कब तक पालेंगी? नर्मदा जी पानी कब तक तुम्हें पिलाएंगी? तो ये वही लोग हैं जो अपने धर्म को छोड़ करके भाग करके आके साधु बने। और मैंने दसों ऐसे लड़कों से मिला, नए नए लड़कों से मिला जो ऐसे ही भाग करके आए थे। मैंने सबसे ऐसे बात करने का प्रयास किया। कोई तो फ्रस्ट्रेट था, कोई तो वो आ करके कपड़ा तो पहन लिया था, अंदर अंदर गाली दे रहा था परिवार वालों को, पत्नी को, घर पे, समझ रहे? तो ये यही लोग हैं जो अपने धर्म को छोड़ करके भाग आते हैं। ये वही लोग हैं जो धर्म को, अपने धर्म को निभाने से भाग आते हैं। इसे थोड़ी होता, तुम सन्यासी बन गए हो, तुम आकर के साधु बन जाओगे तो तुम चैन से थोड़ी रह पाओगे।
अंत में वही तुम करोगे जो नहीं करना चाहिए, और आकर के अपने धर्म को बदनाम करोगे कि फलाना नाम का साधु ने ऐसा कर्म किया, इसको धोखा दिया तो यहाँ पे ये गलत काम किया, तो ऐसा किया तो वैसा किया, तुमको न ज्ञान हुआ न वैराग्य हुआ, ऐसे ही चले आए साधु बनने। साधु बनना आसान है क्या है? आज भिखमंगों को भी लोग साधु बोल देते, बाबा बोलने लगते। न ज्ञान है, न बुद्धि है, न विवेक है, न अपने धर्म के प्रति आस्था है, न कुछ उनके अंदर योग है, न तप है, न बल है, न स्वाध्याय है, और से निकल पड़े हैं साधु बनने के लिए। ये यहाँ से मैं बता रहा हूँ, अब जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मैं हर भारत के हर एक धार्मिक स्थल पे घूमा हूँ। उज्जैन चले जाओ, साउथ चले जाओ, जो है हरिद्वार चले जाओ, नासिक चले जाओ, सब जगहों में यही हाल है। बहुत बुरी स्थिति है। भाग करके अपने धर्म को छोड़ करके तुम जिस धर्म पे आए वो निर्वहन करने के लिए, साधु बनने के लिए, क्या उचित है? मैंने पूछा कैसे जीवन चलता है, कैसे खाते पीते हो? तो बोलते हैं कोई आता है या किसी आश्रम में चले जाते हैं तो खिला देते हैं। ये कब तक चलेगा? यही बात जो है, यही श्लोक कह रहे हैं भगवान से, इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध कर, अपने धर्म से मत भाग। और हर व्यक्ति को, आप लोगों को भी अपने जीवन से नहीं भागना चाहिए। बहुत सी महिलाएं होती हैं, घर में परिस्थितियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो कहती हैं कि आत्महत्या, कई महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं, कई महिलाएं आत्महत्या का प्रयास करती हैं, और कई महिलाएं ऐसा कहते हुए मिलती हैं कि मैं मर जाती तो छुटकारा हो जाता। तो क्या मरने से छुटकारा मिलेगा? नहीं, आपका जन्म फिर ऐसी ही परिस्थिति में होगा, इससे कहीं बुरी परिस्थिति में जन्म होगा। आप जिसको अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जिस परिस्थिति को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ऐसी ही स्थिति आने वाले समय में इससे बुरी स्थिति मिलेगी। ये क्यों? क्योंकि ये धर्म मार्ग को छोड़ के भगोड़े है, भागने वाली बात है। अर्जुन की तरह मैदान छोड़ के भागने वाली बात है। वहाँ पे युद्ध करो, वहाँ पे लड़ाई लड़ो। भागने से कुछ नहीं होगा। आत्महत्या करने से, आत्महत्या करना तो दुनिया का सबसे महापाप है, और घर से भाग जाना ये भी पाप ही है। किसी से पूछो, मैंने जितने साधु मिले हमको, मैंने अधिकांश साधुओं से पूछा कि आपको वैराग्य है? मैंने पूछा महाराज जी वैराग्य क्या होता है? तो बोले कि अब परिवार से मन हट गया है, पत्नी से तंग आ गया। काहिली शांति। जब ज्ञान नहीं रहता है व्यक्ति के अंदर, तो यही परिस्थितियां खड़ी होती हैं। ऐसे ही व्यक्ति गलत रास्तों पे जाता है। महिलाएं भी, पुरुष भी अपने अपने मार्ग से। आप देखो, अभी जल्दी ही कहीं पे मैंने सुना, जो है मुंबई में एक इंजीनियर जो है पुल से कूद करके अपनी जान दी। पता चला कि वह फ्रस्ट्रेट था। तो गीता पढ़ता तो ऐसा होता ही, वो युद्ध करता, लड़ाई लड़ता। अरे लोन आपके जीवन से भी बड़ा है क्या? है कि जो गीता पढ़ेगा वो इन सब से भयभीत ही नहीं हो। इसलिए कहते हैं कि सुख में, भगवान श्री कृष्ण, अभी इस श्लोक को देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चाहे सुख मिले, चाहे दुख हो, चाहे तुम्हें लाभ हो, चाहे तुम्हारी बहुत हानि हो जाए, करोड़ों का बिजनेस चौपट हो जाए, चाहे करोड़ों रुपए का धंधा हो जाए, चाहे तुम्हें युद्ध में तुम्हारी विजय प्राप्त हो, चाहे तुम युद्ध में हार जाओ, एक समान बने रहना। कभी अपने आप को इधर डगमगाना मत, भयभीत मत करना अपने आप, एक समान बने रहना। इसलिए है अर्जुन, तू अब युद्ध के लिए जुट जा, तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इस तरह की अनर्गल मिथ्या बातों को मत कर, बेकार की बातों को मत अपने जीवन में ला। युद्ध कर, अपने कर्तव्य को मत छोड़। हमारे जितने ऋषि मुनि थे, सारे ऋषि मुनि, जितने राजा थे हमारे देश के, बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने अपने कर्तव्य से नहीं च्युत हुए, नहीं हटे। अपने कर्तव्य का निर्वहन किया उन्होंने, अपने कर्तव्य का पालन किया उन्होंने अपने जीवन में। कोई बताओ हमारे अपने समय में कोई राजा और कोई जो है ऋषि अपनी पत्नी को छोड़ के भागा हो, महात्मा बुद्ध को छोड़ करके?
ऐसा नहीं। अब जो धर्म का आपने चयन कर लिया है उस धर्म को आप निर्वहन करो, भागो मत उसमें। ठीक है, तो ये है, बस नहीं रहने देते हैं आज। लोगों का कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ जी। मन को भागने से, माइक बंद कर लीजिए। मन इसलिए भाग रहा है कि मन को उसके अनुकूल भोजन नहीं मिल रहा है ना। मन को कंट्रोल करने के लिए लोग कहते हैं कि मन को रोको, मन को ऐसा करो, तो मन ऐसे थोड़ी रुकेगा भाई। मन को कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। आप मन को मैं कह दूं कि एक दीवार पे बिंदी लगा लो, उसको देखते रहो, कई लोग यही बताते हैं, परंतु इससे मन थोड़ी रुकता है। बहुत लोग कहते हैं कि मन को रोकने के लिए तू ध्यान करो, तो ध्यान कैसे कर पाओगे मन को रोकने के लिए? मन ही नहीं रुका तो ध्यान किससे करोगे? तो मन को रोकने के लिए जरूरी होता है कि आप सबसे पहले ज्ञान अर्जित करो और उसके बाद से योग का अभ्यास करो। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे आपका योग का अभ्यास बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे आपका मन एकाग्र होने लगेगा। आपको एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अज्ञानता में आपको कितना भी बांध बना लो, पानी ऊपर से चढ़ करके बहने लगता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान अर्जित करो। जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, जब आप योग का अभ्यास करने लगोगे, योग की क्रियाओं का अभ्यास करने लगोगे, तो मन को रोकने की और एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं होती। मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। जब तक आपके अंदर बहुत एकाग्रता है, बहुत अज्ञानता है, तो आप उतना ही भटकोगे। जितनी अज्ञानता है उतना भटकोगे। जैसे जैसे ज्ञान होगा, मन आपका एकाग्र होने लगेगा। ठीक है, यह सारा का सारा खेल आत्मा का है। आत्मा अज्ञान की अवस्था में है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा भटकते हो। आत्मा को जिस समय, भाई आपको जल कहाँ देना है? जल जड़ में देना चाहिए कि उसके ऊपर देना चाहिए, पत्ती पे देना चाहिए? तो जड़ कौन है? आत्मा है। तो आत्मा को पहले ज्ञान दो आप। जब आत्मा को ज्ञान दोगे तो पत्ती को एकाग्र करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। ठीक है, पत्ती अपने आप जो है अपनी जगह पे प्रकाश को ग्रहण कर लेगी। तो पहले आत्मा को आप ज्ञान दो। जब आत्मा को ज्ञान दोगे तो धीरे धीरे मन आपका अपने आप एकाग्रित होते चला जाएगा। करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे आते हैं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं। कोई कहता है कि मैं फलाना जगह गया था, मैं ध्यान करके आया, मैं जो है दीवार पे इतने दिन तक त्राटक किया, मैं इतने दिन तक मन को एकाग्र किया, फिर भी नहीं होता है। मैंने कहा कि होगा ही नहीं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोगों का फोन आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मन एकाग्र नहीं होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो मैं क्या करूं? मन को एकाग्र करने का कोई तरीका बता दो। मैंने कहा कि आसान नहीं है तरीका, उसके लिए तो ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बिना ज्ञान के कैसे रोक पाओगे? आपको पता ही नहीं है कि कहाँ रोकना है। कोई सिखा देता है कि कहीं एक दीवार पे एकाग्रचित करो, कहीं कोई सिखा देता है अपनी पत्नी पे ध्यान करो, तो भटक जाता है। कोई कहता है अपने बच्चे पे ध्यान करो, यही बता देते हैं। कोई कहता है नाभि पे ध्यान करो, कोई कहता है कि नाक पे ध्यान करो, कोई कहता है आँख पे ध्यान करो। कैसे करो? जैसे ही बोलता है करने के लिए बैठते हैं, बहुत सारे विचार आ जाते हैं और बहुत गंदे विचार आ जाते हैं। इसलिए जो है, पहले आप एकाग्र मत करो। एकाग्र करोगे उतना भटक जाओगे, उतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, जिसको अज्ञानता है उसको आप एकाग्र नहीं कर पाओगे, वह व्यक्ति भटकता ही रहेगा, उसको रोक ही नहीं पाओगे। उसकी वृत्तियाँ इतनी चंचल होती हैं
इतनी चंचल होती हैं कि एक क्षण के लिए तो उसे आनंद आ जाएगा, माइक लेके बोल देगा कि मैंने ध्यान किया तो आचार्य जी के साथ बड़ा अच्छा लगा। ऐसे लोग आते हैं कभी कभी, और जब बोलते हैं तो मैंने कहा कि बस हवा में बोल रहा है व्यक्ति, अभी कुछ होता नहीं, कुछ होगा नहीं आपका, मुझे पता है, फिर वहीं पे आके चले आओगे। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है, जब समझ होता है कि क्या सही है क्या गलत है, तब व्यक्ति अपने आप को जाने से उस तरफ रोकता है। आपको पता ही नहीं है कि पानी में जहर है कि पानी सादा है, ठीक है, आप जिधर चाहे उधर बह लेते हो। जब आपको पता चलेगा कि पानी में, किसी ने बताया है कि इस पानी में जहर है, पीऊंगा तो मर जाऊंगा, तो ज्ञान हुआ ना आपको कि ये बताया गया है कि इस पानी में जहर है और जब इसको पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, और इस पानी में बताया गया है कि इस पानी में जहर नहीं है, तो इसको पीऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए, आकर्षित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बिना ज्ञान के, देखिए, आत्मा, हमारे जन्म का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति करना, तभी हमारा नया दूसरा जन्म होता है जिसको द्विज कहा जाता है। पहला जन्म माता पिता से होता है और दूसरा जन्म कहा जाता है गुरु से होता है, जो ज्ञान देता है आपको। इसीलिए जो है उसको द्विज कहा गया है। आपका दूसरा जन्म द्विज होता है, तब व्यक्ति द्विज हो जाता है। अभी जितने लोग हैं, अभी केवल पहला जन्म लगा हुआ है। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तब जा करके उसका दूसरा जन्म होता है। और बहुत से लोग व्यक्ति हैं, हजारों अरबों करोड़ों खरबों लोग हैं जो पहले जन्म लेकर के ही मर जाते हैं, दूसरा जन्म उनका होता ही नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, अभी आप उसके चक्कर में मत पड़ो। आप योगाभ्यास की क्रियाओं को करते रहो, ज्ञान को अर्जित करते रहो। ये इतना आसान नहीं है कि आप करोड़ों जन्मों के संस्कारों को तुरंत रोक लोगे। अगर कोई ऐसा कहता है तो आपको मूर्ख बना रहा है। कहता है कि मेरे पास आओ, मैं जो है कुंडलिनी जागृत करवा दूंगा, मैं मन आपका एकाग्रचित करवा दूंगा, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। ध्यान देना, ऐसा कई शास्त्रों में इतना जल्दी आसान तरीके से पैसे लेकर के लोग आजकल, पता है, 1-1 लाख लेकर के 50-50 हज़ार लेके 2-2 लाख लेके 3-3 लाख लेकर के लोग बोर्ड लगा देते हैं कि मन को एकाग्र करो, कुंडलिनी को जागृत करो, ऐसे लिख देते हैं। ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि आप इतना जल्दी कर दोगे। और बहुत मूर्ख लोग हैं कि जा करके वहाँ फंस जाते हैं। ये सारी चीज़ें, इसके आप धैर्य रखो आप, और धैर्य रखते हुए आप आगे बढ़ते रहो, सब ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। एक दिन आप खुद कहोगे कि ये मेरी समस्याएं जो थी वो अब धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। इसमें बहुत से लोग हैं जो इस तरह से, जिनकी परिस्थितियां थी वो बहुत आगे अब बढ़ चुके हैं, है ना, साधना के और क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में, सत्य के तरफ, अहिंसा के तरफ, अस्तेय के तरफ बहुत आगे बढ़ चुके हैं लोग, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप तो समय दीजिए, आप अभी धैर्य रखिए और ज्ञान की तरफ बढ़ते रहिए। आप धीरे धीरे आप उत्तर बढ़ते चले जाओगे।